देखो जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 3y(x) टू दी पावर 4x। मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो ध्यान दो, अब इसमें भी देखो एक 1 अलग से है ना। अगर हम x को रखेंगे इंफिनिटी तो बन जाएगा 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी, है ना। अगर हम x को रखेंगे इंफिनिटी तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी। देखो ध्यान दो, अब देखो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी और इन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। fx और gx को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई e की पावर में जाकर के। देखो x से कैंसिल होगा, आंसर क्या हो जाएगा e की पावर 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो जैसे एक बात ध्यान देना, मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन करना है x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x होल की पावर 1/x। मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, अब देखो होगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, है ना। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो हम समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। और अब हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे जाना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम cos को देखें, देखो cos x का बिहेवियर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करके ये π/2 है, ये 0 है, ये -π/2 है और ये क्या है बोलो 1 है 1। अगर हम 0 पर राइट से जाएंगे तो cos की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, है ना। देखो ये cos अगर आप ऐसे करके है, ये ध्यान दो, ये है 1। अगर हम 0 पर राइट से जाएंगे तो cos की वैल्यू देखो 1 से कम हो जाएगी, और cos की वैल्यू 1 से कम तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, है ना। अगर हम 0 पर लेफ्ट से जाएंगे तब भी देखो cos की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से 0 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। अगर हम 0 पर राइट से जाएंगे तो cos की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और 0 पर लेफ्ट से रहेंगे तब भी cos की वैल्यू 1 से कम, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो इसका मतलब अगर हम राइट से जाएंगे या लेफ्ट से जाएंगे तो दोनों केसेस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये टर्म एक्चुअली 0 है, क्योंकि हम देखो 0 पर लिमिट निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब 0 के राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, तो ये टर्म एग्जैक्टली 0 है। मतलब अगर हम राइट हैंड लिमिट को निकालें तो x टेंडिंग टू 0 प्लस और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos s की पावर 1/x, तो देखो क्या हो रहा है, ये टर्म एग्जैक्टली 0 है, तो एक्चुअली ये 1 की पावर आ गया, देखो एग्जैक्टली 1 की पावर 1/x, और इसका आंसर मैंने क्या बताया था 1, है ना। ये टर्म एग्जैक्टली 0 की 0 के राइट में अगर आप देखोगे 0 पर cos 1 है, जैसे 0 के राइट में जाओगे cos की वैल्यू 1 से कम, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, x टेंडिंग टू देखो 0 माइनस, ध्यान दो क्या हुआ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की पावर 1/x। देखो यहां पर फिर से क्या हो रहा है, 0 के लेफ्ट में अगर हम जाएं तो cos की वैल्यू 1 से कम है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 0 हो जाएगा। देखो ये टर्म क्या होगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस, देखो ये एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, पावर 1/x, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा, ध्यान दो, क्योंकि 0 के पीछे भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा और ये टर्म एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। तो देखो राइट लिमिट भी 1, लेफ्ट लिमिट 1, मतलब इसकी लिमिट 1 हो गई। देखो इसमें इस फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बताया था ये फार्मूला तब लगाते हैं जब लिमिट रखने पर ये 0 बने। देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी 0 था, मतलब हम ये कहेंगे ये टर्म ऑलरेडी 0 है, क्योंकि 0 के राइट में भी 0 है, 0 के लेफ्ट में भी 0 है, इसलिए ये एग्जैक्टली 1 है और 1 का आंसर हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा।
तो इस लिमिट का फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो 1, है ना। इस लिमिट का फाइनल आंसर क्या आ गया, इस लिमिट का बोलो फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।